हमारी संस्कृति में व्यक्ति की वास्तविक शोभा उसके चरित्र, गुणों और उसके व्यवहार से मानी जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने बाह्य सौंदर्य की तरफ ध्यान ही ना दें, उसका ख्याल ही ना रखें। अगर आप आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करके, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके अपने चेहरे को बेहतर रख पा रहे हैं तो ये अच्छा है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के अंतर्गत ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है जो कि बाह्य सौंदर्य वर्धन में आपके लिए अच्छा कार्य कर सकती है। और जो आप ये बाहरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि केमिकल से भरे होते हैं, कुछ समय के बाद ये हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। ये सब चीज़ों से आप बचें और आप सही चीज़ों का प्रयोग करें, यही हमारा उद्देश्य है। आज हम आपके साथ ऐसे नियम और कुछ चीज़ें साझा करेंगे जिनका प्रयोग करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान से इस विषय को समझना है, प्रयोग करना है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे लाभ आपको अपनी त्वचा पर देखने को मिलेंगे। आज की इस कहानी में जो भी नियम और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सभी आपको अंदरूनी और लंबे समय के लिए चमक देगी। इनका प्रयोग करने से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लगाते ही चमक आएगी और कुछ ही घंटों में चली भी गई, बल्कि आपकी चमक और तेज लंबे समय तक बरकरार रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है वो नियम जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनके पास सभी तरह की समस्याओं का समाधान था। उनके पास एक युवक आता है और उनसे चेहरे के विषय में पूछता है और कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा मैं क्या करूं जिससे लंबे समय तक मेरे चेहरे पर चमक टिकी रहे, क्योंकि मैं अभी कम ही उम्र का हुआ हूं, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी तेज नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं। आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा चलो इसके बारे में तुम्हें कुछ नियम और कुछ चीज़ें बताता हूं जिनकी मदद से आपके चेहरे पर तेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके आगे वो गुरु कहते हैं, हमारा पहला नियम है ज़्यादा नमक का सेवन करने से बचें। बेटा कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा खाना पसंद होता है, वो खाने में ऊपर से और भी नमक डालते हैं जिनसे उन्हें खाने का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन यही जीभ का स्वाद आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये आपने सोचा भी नहीं होगा। बेटा ज़्यादा नमक का सेवन करने से जल परिधारण की समस्या आपको हो सकती है। अब ये क्या होता है, आइए विस्तार से समझते हैं। बेटा जब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा नमक का सेवन करता है तो मतलब है कि वो ज़्यादा सोडियम का सेवन कर रहा है, जिससे शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है और इसके कारण शरीर में कुछ हिस्सों में ज़रूरत से ज़्यादा तरल पदार्थ जमा हो जाता है। ऐसा शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण होता है, जिससे सूजन पैदा होती है, जिससे आपका चेहरा तो खराब होता ही है, उसकी चमक तो कम होती ही है, साथ ही साथ आपके और भी अंग इससे प्रभावित हो जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। इसके साथ ही नमक शरीर से पानी को खींच लेता है, जिससे त्वचा शुष्क और पपड़ीदार हो सकती है। ये त्वचा की नमी को कम करता है और उसे रूखा बना देता है। तो ऐसे में बेटा अगर आप अपने चेहरे की चमक को तेज करना चाहते हैं और अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो आज से ही आपको नमक की मात्रा कम करनी होगी। ये हुआ हमारा पहला नियम। आइए बेटा अब जानते हैं हमारा दूसरा नियम जो आपके चेहरे को चमकाने में आपकी मदद करेगा। हमारा दूसरा नियम है आपको ज़्यादा कैफीन का सेवन करने से बचना होगा। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। देखिए बेटा जब आप खाली पेट चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं तो जो ये आपके पेट के अंदर लाइनिंग होती है ये उनको प्रभावित करती है और वहाँ की सेल्स को ये खराब करना शुरू कर देती है, जिससे गैस्ट्रिक जूसेस ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और उससे आपके पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होता है, अरुचि हो जाता है, आपका भोजन करने का मन ही नहीं करता है और विशेष रूप से ये आपके शरीर से पित्त को बढ़ाता है। शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष होते हैं। इनमें से आपकी त्वचा को और आपके बालों को सबसे अधिक पित्त प्रभावित करता है। जब आपके शरीर में एसिडिक इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, अल्काइन इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, तो आप समझें कि उस स्थिति में आप अपनी त्वचा को ठीक नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में दूसरा नियम आप बेटा ये समझें कि आपको ज़्यादा चाय और ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करने से बचना है और खाली पेट चाय का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको आपको बंद कर देना है। और जब भी आप सुबह उठें तो आपको 2 गिलास जल लेना है। उकड़ू बैठकर या फिर मलासन में बैठकर इस जल को आपको धीरे धीरे ग्रहण करना है। इस जल में 2 चम्मच आप आंवला का रस डाल लेते हैं
तो ये और भी ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। इसमें विटामिन सी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी बहुत ही उपयोगी रहता है। तो इस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका जो मल होगा वो भी ठीक तरीके से बाहर आएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो उसे भी अच्छे लाभ मिलेंगे और ये आपके शरीर में अल्काइन इफेक्ट को बढ़ाएगा, एसिड को कम करेगा, पाचन को मजबूत बनाएगा और अनेक बीमारियों से ये आपको बचाएगा। तो ये आपको करना है, सुबह आपको खाली पेट चाय और कॉफ़ी का सेवन आज से ही बंद कर देना है। ये हमारा दूसरा नियम हुआ। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि हमारा तीसरा नियम है, ज़्यादा मीठा खाने से बचना चाहिए। बेटा, कुछ लोग मीठे के इतनी शौकीन होते हैं कि वो दिन में अगर एक बार मीठा ना खाए तो उन्हें चैन नहीं पड़ता है। जैसे कहीं लोग बीड़ी सिगरेट के बहुत ही ज़्यादा आदी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर बीड़ी सिगरेट नहीं मिलती है तो उनका सिर दर्द करने लगता है, उन्हें चक्कर आने लगता है। ऐसा ही होता है मीठे की लत लगे लोगों को। जब तक वो दिन में कुछ ना कुछ मीठा नहीं खाएंगे तब तक उनका मन शांत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा मीठा खाने से आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा चीनी का प्रयोग करता है तो ये प्रोटीन और वसा के साथ मिलकर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGEs बनाता है। ये AGEs त्वचा के कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे त्वचा की लोच कम हो जाती है और झुर्रियाँ बढ़ती है। और साथ ही साथ चीनी में नमक की भांति शरीर से पानी को भी ये खींच लेता है, जिससे त्वचा शुष्क और पपड़ीदार हो जाती है। इससे त्वचा की नमी कम होती है और वो रूखी दिखाई पड़ती है। ज़्यादा चीनी का सेवन ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होता है और शरीर उम्र से पहले ही बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बेटा, तीसरा नियम आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको अपने चेहरे की चमक को बढ़ाना है, अपने चेहरे पर ग्लो लाना है, तो ज़्यादा चीनी का सेवन करने से आपको बचना है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं, बेटा, हमारा आज का चौथा नियम है कि आप एक पात्र ले और उसमें गर्म पानी ले। आप गर्म पानी से जो भाप उठ रही है उसके ऊपर अपने चेहरे को लेकर जाए और ऊपर से एक तौलिया आप ढक ले। जो ये भाप है जब ये आपके चेहरे के ऊपर पड़ेगी तो आपके चेहरे के छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं ये खुलने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ जो आपके चेहरे की ब्लड वेसल्स है वो खुलेगी और वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इससे स्वाभाविक चेहरे पर चमक आएगी और त्वचा जो बेजान होने लगी है, डल होने लगी है, वो सेल्स अच्छे से बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और इससे आपके चेहरे पर स्वाभाविक चमक आएगी। ये करने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको अपने चेहरे पर थपकी देना शुरू करना है। इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना शुरू करना है। 1 मिनट तक, 2 मिनट तक आपको ऐसा करना है। आपको अपने चेहरे पर थपकी देना है। उसके बाद आप दोनों हाथों को रब कर लें और अपने चेहरे पर इस तरीके से 5-10 बार आपको करना है। जो हाथों से उष्मा आपको मिलेगी ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगी। थपकी जो है ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी। इतना अच्छा प्रभाव इस 10 मिनट के कार्य से आपको मिल जाएगा। ऐसा करने से स्वाभाविक लाभ आपको मिलेंगे और इसके लाभ आपको बहुत ही तेज़ी से और अच्छे मिलेंगे। ये हमारा चौथा नियम हुआ। इसके बाद वो गुरु कहते हैं कि हमारा 5वां नियम है शरीर में पानी की कमी। इसे ध्यान से समझो। देखो बेटा, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर की सारी त्वचा ही बेजान और रूखी दिखाई पड़ती है। पानी के बिना आप त्वचा की देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि सभी को पानी की पूर्ति अपने शरीर में करनी चाहिए। बेटा, एक सामान्य व्यक्ति को दिन में 8 से 10 गिलास पानी यानी 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन ये मात्रा आपकी जीवन शैली के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जो व्यक्ति खेलकूद, व्यायाम या फिर शारीरिक परिश्रम करता है उसे सामान्य व्यक्ति से अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि पसीने से निकले पानी की भरपाई के लिए ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है। और बेटा, अगर पानी पीने के समय की बात करें तो सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना लाभकारी होता है। ये शरीर की सफाई में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है। इसके अलावा भोजन से 30 मिनट पहले और बाद आप पानी पी सकते हैं और व्यायाम के पहले और बाद भी आप पानी पी सकते हैं। और जब आप सोने जाएं तब आप आधा गिलास पानी पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ये सभी समय आपके पानी पीने के लिए सबसे बढ़िया और बेहतर है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, ये तो कुछ नियम थे जिनका आपको ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें कुछ औषधियाँ बताता हूँ जिनका प्रयोग आपके चेहरे को चमका सकता है। इनमें सबसे पहली औषधि है त्रिफला। बेटा, त्रिफला एक प्राचीन आयुर्वेदिक मिश्रण है जो 3 फलों आंवला, बहेड़ा
और अरहर से बनाया जाता है। इसे चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए माना जाता है। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, जिससे आपके शरीर से सारे विषैले पदार्थों को ये बाहर निकाल फेंकता है, जिससे आपकी त्वचा साफ और चमकदार बनती है। साथ ही त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट गुण और विटामिन सी होते हैं, जो आपकी त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाता है। इससे बढ़ती उम्र के साथ जो आपकी त्वचा खराब होती है उसका प्रभाव कम हो जाता है और बढ़ती उम्र के साथ आपकी त्वचा जवान रहती है, जिससे आपका चेहरा चमक उठता है और चेहरे पर ग्लो आता है। त्रिफला के प्रयोग से आपके शरीर में सब अच्छे से अवशोषित होता है, क्योंकि त्रिफला आपके पाचन में सुधार करता है, जिससे आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में अच्छे से लगता है और भोजन के सारे पोषक तत्व आपके शरीर में जरूरी चीज़ों की पूर्ति करते हैं, जिससे शरीर को हर जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं और आपकी त्वचा को भी सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे आपके चेहरे की चमक बढ़ती है और त्वचा बिल्कुल साफ रहती है। आप त्रिफला पाउडर का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं। ये इसको लेने का सबसे बढ़िया समय होता है। इसको आप पानी या शहद के साथ ले सकते हैं। अगर आप इसे पानी के साथ लेते हैं तो उस पानी को गर्म कर लें और गुनगुने पानी में लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप इसको रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। इससे आपका पूरी रात पाचन तंत्र साफ रहेगा। इसकी 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच की मात्रा में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप त्रिफला लें तो ध्यान रखें इसका प्रभाव आपको 2 से 3 हफ्तों में दिखाई पड़ता है। इसीलिए आप इसका रेगुलर प्रयोग करें, तभी इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये त्रिफला आपके चेहरे की चमक को बढ़ा सकता है और एक साफ स्किन आपकी बना सकता है। बेटा, ये हमारी पहली औषधि है। आइए अब बात करते हैं हमारी दूसरी औषधि की। दूसरी औषधि है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनका सेवन चेहरे की चमक बढ़ाने में सहायक होता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा के संक्रमण और मुहासों को कम करते हैं। इसके अलावा नीम शरीर को अंदर से साफ करता है, जिससे त्वचा पर प्राकृतिक चमक आती है। साथ ही नीम खून को साफ करता है, जिससे त्वचा की सेहत में सुधार आता है और चेहरे पर ग्लो आता है। इसका सेवन करने के लिए आपको ताज़ा नीम की पत्तियां तोड़कर लानी है और उनका सेवन सुबह खाली पेट करना है। ये सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा। अगर आप सुबह खाली पेट नहीं ले सकते हैं तो आप दिन में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी 4 से 5 नीम की पत्तियां रोज़ाना खा सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा पर अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। इसके प्रभाव भी आपको 2 से 3 हफ्तों में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसका इस्तेमाल आप रेगुलर करके ज़रूर देखें। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि हमारी आज की तीसरी औषधि है शतावरी। शतावरी आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, जो त्वचा की सेहत और चमक को बढ़ाने के लिए मानी जाती है। ये आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है, जिससे आपकी त्वचा में नमी और ताजगी बनी रहती है। शतावरी हार्मोन को संतुलित करती है, जिससे त्वचा की सेहत में सुधार होता है। मुहासों की समस्या कम होती है। इसको लेने का सबसे आम तरीका है शतावरी पाउडर का सेवन। इसे पानी, दूध या शहद के साथ आप ले सकते हैं। इसको लेने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले होता है। अगर खाली पेट लेना संभव नहीं होता है तो खाना खाने के बाद भी इसको लिया जा सकता है। 1 से 2 चम्मच शतावरी पाउडर को 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर 2 बार ले लें। यही इसकी सबसे सही मात्रा है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, ये कुछ नियम और कुछ ज़रूरी औषधियाँ थी, जिनका अगर तुम पालन करोगे, सेवन करोगे, तो आपको आपके चेहरे की चमक में बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे और ये लाभ आपको बहुत ही स्वाभाविक और जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।